अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम देखने लगे हैं एक स्टोरी जिसका नाम है हॉरर्स इन फ्लैट 704, शॉकिंग स्टोरी ऑफ सरस्वती वायदिया, पता नहीं क्या है, वेदिया शायद। तो हम ये देखते हैं वीडियो के कौन सी हॉरर है, फ्लैट 704 में क्या हुआ था। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2020 में इंडिया के शहर मुंबई में दो मियां बीवी रहते थे। इन्होंने यहाँ एक बिल्डिंग गीता आकाशदीप बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पर लिया था। फ्लैट नंबर 704। आदमी का नाम मनोज साने था। इसकी उम्र 56 साल थी। इसकी बीवी का नाम सरस्वती वेदिया था। दोस्तों, मनोज एक जगह अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था। ये आदमी यतीम था। इसने स्कूल पास किया और एक टेक्नीशियन का कोर्स कर लिया। इसके बाद मनोज इंडिया के शहर मुंबई आ गया और यहाँ काम ढूंढने लगा। इसी दौरान इसे एक ग्रोसरी स्टोर में नौकरी मिल गई। मनोज उस वक्त एक जगह बोरीवली में रहता था। इसने एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। सरस्वती से हुई। ये औरत इसकी दुकान पर सामान लेने आती थी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती हो गई। सरस्वती ने स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई शुरू की। ये मुंबई आ गई थी काम ढूंढने के लिए और अब मुंबई में ही अकेली रहती थी। इसकी बहनें भी थी, वो भी मुंबई में रह रही थी, लेकिन सरस्वती उनके साथ नहीं रहती थी। दोस्तों, मनोज और सरस्वती काफी करीबी दोस्त बन गए थे। मनोज की उम्र काफी हो गई थी। ये अब शादी करना चाहता था। इसने सरस्वती से इसका जिक्र किया और ये औरत भी मनोज से शादी करने के लिए तैयार हो गई। इन दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। इस शादी में सरस्वती की बहनें भी शामिल नहीं थी। शादी के बाद ये दोनों उसी जगह बोरीवली में रहना शुरू हो गए। लेकिन बाद में मनोज और सरस्वती ने मुंबई की गीता आकाशदीप बिल्डिंग में वही फ्लैट किराए पर ले लिया। फ्लैट नंबर 704। ये फ्लैट मुंबई की एक जगह मीरा रोड पर मौजूद था। इनके पड़ोसियों के मुताबिक ये दोनों किसी से बात नहीं करते थे। किसी पड़ोसी को इनके मुताबिक कुछ ज्यादा पता नहीं था। सरस्वती की बहनें जो इनके पहले वाले घर में इनसे मिलने आ चुकी थी, वो भी इस घर में इनसे मिलने नहीं आई। यानी किसी को पता ही नहीं था कि इन दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है। दोस्तों, मनोज के माँ बाप जिंदा नहीं थे, लेकिन इसके कुछ कजन्स वगैरह बोरीवली के इलाके में रहते थे। लेकिन सरस्वती कभी भी इनके घर नहीं गई थी। यानी ये दोनों मियां बीवी बिल्कुल अलग होकर रह रहे थे। किसी को इनके मुताबिक कुछ पता नहीं था। सरस्वती बस कभी कभार अपनी बहनों से बात कर लिया करती थी। वक्त गुजरता गया। ये दोनों मियां बीवी इसी तरह काफी अलग और रिजर्व लाइफ जीते रहे। लेकिन दोस्तों, फिर दिन आया 7 जून 2023 का। 7 जून की रात को 2023 तो मतलब साल पुरानी बात है। फ्लैट था, यहाँ बहुत ही अजीब बदबू आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बदबू इतनी ज्यादा हो गई कि इनके पड़ोसी परेशान हो गए थे। ये लोग अपने फ्लैट से बाहर निकल आए और तब इनको एहसास हुआ कि ये बदबू मनोज और सरस्वती के फ्लैट से आ रही है। इन्होंने इनके फ्लैट की बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई नहीं निकला। इनके पड़ोसियों को अब शक हो रहा था कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। इन लोगों ने इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलाया कि ये चेक करे कि फ्लैट नंबर 704 से आने वाली बदबू किस चीज की है। दोस्तों, फाइनली इन लोगों ने पुलिस को कॉल कर दी। इनको यकीन था कि इस फ्लैट में कोई तो मसला है। पुलिस जब इस फ्लैट के बाहर पहुंची तो ये कहां जानते थे कि इनका सामना एक ऐसे वाकये से होने वाला है जो इन्होंने शायद पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, पुलिस जब इस फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची थी तो यहाँ ताला लगा हुआ था। यहाँ से अभी भी इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि पुलिस को भी मास्क पहनकर यहाँ खड़ा होना पड़ा। इन लोगों ने ताला तोड़ा और जब पुलिस अंदर गई तो जो मंजर इन्होंने देखा वो नाकाबिले यकीन था। क्या था, हमें भी बता दो, तशवीश हो रही है। दोस्तों, पुलिस को पहले तो इस फ्लैट में कुछ नहीं मिला। इन्होंने हर कमरे की तलाशी भी ली, लेकिन जब पुलिस किचन में गई तो एक हौलनाक मंजर इनका इंतजार कर रहा था। इस फ्लैट के किचन में एक बाल्टी और एक टब पड़ा हुआ था। इनमें पानी भरा हुआ था,
लेकिन इस पानी के अंदर गोश्त मौजूद था, इंसानी गोश्त। पुलिस को वहां चूल्हे पर एक तवा नजर आया। दोस्तों, इस तवे के ऊपर भी वही गोश्त रखा हुआ था। इसके साथ एक कुकर पड़ा हुआ था। इस कुकर के अंदर भी इंसानी गोश्त मौजूद था। ये गोश्त उबला हुआ था। किसी ने इसको कुकर में डालकर बॉईल किया था। ये एक ऐसा सीन था जो इन पुलिस ऑफिसर्स ने पहले कभी नहीं देखा था। वहां बदबू इतनी शदीद थी कि खड़ा होना भी मुश्किल था। दोस्तों, पुलिस अभी इस फ्लैट में ही मौजूद थी कि पीछे से मनोज इस बिल्डिंग में पहुंच गया। इसने जब देखा कि बिल्डिंग के अंदर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, लोग जमा हुए हैं, तो ये वहां से भागने लगा। लेकिन इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने इसको देख लिया। नीचे पुलिस मौजूद थी और इसी गार्ड ने पुलिस को बताया कि यही मनोज है जो उस फ्लैट नंबर 704 में रहता है। पुलिस ने मनोज को अरेस्ट कर लिया। पुलिस मनोज को अपने साथ ले गई और अब ये इससे पूछताछ करने लगे। फिर उसने कत्ल किया क्यों? दोस्तों, वो कटे हुए गोश्त के टुकड़े मनोज की बीवी सरस्वती के थे। एक बात तो साफ थी कि मनोज ने ही अपनी बीवी का ये हाल किया था। लेकिन सवाल ये था कि एक इंसान इतना हौलनाक जुर्म कैसे कर सकता है। मनोज ने पहली बात जो पुलिस को बताई वो ये थी कि इसकी जॉब चली गई थी। ये घर पर रहता था और इसी वजह से इसकी अपनी बीवी से लड़ाई होना शुरू हो गई। इसी लड़ाई की वजह से 4 दिन पहले यानी 3 जून को इसकी बीवी सरस्वती ने जहर खा लिया और अपनी जान ले ली। मनोज ने पुलिस को बताया कि ये डर गया था कि इसकी बीवी की मौत का इल्जाम इस पर न लग जाए और तभी इसने इसकी बॉडी के पीसेस कर इसका ये हाल किया। ये 4 दिन से सरस्वती के बॉडी के पीसेस को उबाल रहा था। ये रोजाना रात को नीचे जाता और बाहर कुत्तों को भी ये गोश्त खिलाता था। कुछ गोश्त इसने टॉयलेट में बहा दिया था। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए भी अफसोस हो रहा है, कराहत आ रही है, लेकिन इस जालिम आदमी को जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि ये अपनी ही बीवी के साथ क्या कर रहा है। असल में ये दोनों मियाँ बीवी पहले ही किसी से नहीं मिलते थे, तो मनोज को लगा कि इस तरह ये इसकी लाश को पकाकर खत्म कर देगा और किसी को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या ये कहानी सच थी? क्या वाकई में सरस्वती ने खुद जहर खाया था या फिर मनोज ने इसको कत्ल किया था? दोस्तों, इसका जवाब पुलिस को कुछ दिनों के बाद मिल गया। असल में बाद में मनोज पुलिस के सामने ये मान गया कि इसी ने सरस्वती को जहर दिया था। इसकी इंटरनेट हिस्ट्री से पुलिस को पता लग गया था कि ये आदमी इंटरनेट पर जहर से मारने के तरीके ढूंढ रहा था। बहरहाल ये आदमी अब जेल में है। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो। ये भी बहुत ही ज्यादा स्केरी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वो भी देख लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।